इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए बच्चों, आपको पता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो वर्क को हम ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर हमें कभी भी टोटल वर्क निकालना हो, ये देखिए वर्क टोटल अगर हमें निकालना हो, भाई स्केलर है ना भाई, ऐड कर दोगे ना, तो वर्क डन बाय, अरे बन जाओ भाई, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड और प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर सकते हो। लेकिन आपने क्या पढ़ा है पीछे, बताइए पीछे क्या पढ़ के आए हो? मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क करती ही नहीं है, मानते हो कि नहीं बताओ भाई? डब्ल्यू बी, अब ये मत कहना ये नहीं बताया है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं करती, कोई पावर डेवलप नहीं होता है। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है ना, तो ऑलवेज ऑलवेज जो पावर डेवलप्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एफ डॉट वी से हमेशा जीरो होता है, क्योंकि एफ फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल 90 होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है और जो वेलोसिटी होती है उनके बीच में हमेशा एंगल 90 होता है। सर क्यों? क्यों? तो यहां से जब अगर आप इसको खोलते ना ऐसे करके, तो एफ वी कॉस 90 आता, डॉट प्रोडक्ट है ना, ठीक। तो कॉस 90 तो जीरो होता है, ठीक है ना, क्योंकि भैया हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इन द ब्रैकेट वी क्रॉस बी। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना क्लास 11th में पढ़ाया गया था कि वी और बी जिस प्लेन में होंगे उसके हमेशा परपेंडिकुलर आंसर क्या आएगा? एफ बी। ये जो फोर्स वेक्टर है ये हमेशा वी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यही तो कह रहा हूं भैया कि ये वाला जो फोर्स है ना आपका, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी। यही तो पढ़ा रहा हूं कि फोर्स और वी के बीच में हमेशा 90 होगा भाई। तो पावर डेवलप नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यदि पावर डेवलप नहीं होगी तो वर्क कितना होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा? जीरो। बहुत सही, बस यही फंसा रहा है तुम्हें एग्जाम में, पढ़ लो ध्यान से, ठीक। तो बस खत्म सवाल। वर्क टोटल अगर तुम निकालते तो क्या आ जाता? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बस खत्म। और क्या? अब ये बताओ, क्या तुम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे? बताओ हाँ, क्या वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। बोलिए हाँ, सवाल पढ़ लीजिए। आइए, उसने हमसे कहा मैं आप पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज क्यू, ठीक है भाई मान लेंगे, चार्ज इनका क्यू है, मास हमारे पास एम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। द चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी इज इक्वल्स टू x1 y1। अब ये मत बोलना ये नहीं पढ़ा है क्या, ओरिजिन से अगर आप शिफ्ट करोगे पार्टिकल को तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते हो? ये देखिए ये ओरिजिन है आपका 0,0 ओ पॉइंट है ये ओरिजिन, ठीक। 0,0 से तुमने शिफ्ट किया पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी पे x1 दिया हुआ है, और देख लेते हैं भाई x1 है और y भी हमारे पास 1 दिया है। तो ये बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे भाई? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का माइनस इनिशियल का, तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, तो 1 आई कैप, ठीक। और प्लस y माइनस वाई वाला है ना, 1 माइनस 0 आ गया भाई, फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 0 1 और जे कैप, y के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 इंटू आई कैप और प्लस 1 इंटू जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। बताइए क्या ही समस्या है भाई, क्या ही समस्या है? अब आइए जरा ध्यान से, ये बताइए कि इस फोर्स की जगह तुम क्या रखोगे? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू वेक्टर ई, बोलिए हाँ, और डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अब जरा बहुत ध्यान से चेक करेंगे, Q तो स्केलर उसको छोड़ दो, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। तो Q तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और E वेक्टर जो है वो हमें दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, और है ना डॉट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमने निकाल लिया है आई कैप प्लस जे कैप। अब क्या डॉट प्रोडक्ट भी नहीं कर पाओगे क्या? क्लास 11th का क्वेश्चन है भाई ये तो, है ना, बताइए। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों, देखिए क्यू तो स्केलर है, छोड़ दीजिए, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब समझ रहे हो, इतने पोर्शन में हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इतने में, है ना। तो खुद का खुद के साथ 2i कैप डॉट आई कैप 2 बनेगा, प्लस 3j कैप इंटू जे कैप, तो 3 ही बनेगा, और 2 प्लस 3 होता है 5, और इंटू में क्यू 5q। खत्म सवाल, चेक कर लीजिए भाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके।